ये जो भी घटना हुई आनंद भारत का था, घुस के मारा अमेरिका ने। चीन ताइवान पर या चीन गलवान पर हमला करने लगेगा तब भी क्या जो उचित लगे उसके तहत आप चुप रहेंगे? तो अमेरिकी सेना को कैसे पता? अमेरिकी सेना तो कहीं दुनिया के दूसरे कोने में खड़ी है, वो श्रीलंका के पास क्या आपके आंगन में क्या कर रही थी? चीन ताइवान पर हमला करने की योजना बताने लगे, क्या कहते हैं, अमेरिका को भी नहीं बोल पा रहे हैं, आपके आंगन में आके कोई आपको भी मार रहा है, आपके लोग भी हताहत हो रहे के युद्ध में है, चाइना का बैकडोर सपोर्ट है। लेकिन अगर ओपनली ये हो गया तो आप तो बिल्कुल जब में आते आप बीच में पता चला आपके ऊपर से मिसाइल जा रही है, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। बहुत क्रूशियल टाइम है और बहुत डरने वाला टाइम है। सरकार को जनता को आश्वस्त करना चाहिए। इतने सारे यहाँ पर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तो कुछ बोले, क्योंकि अब तो सीधा ईरान युद्ध की जो आंच है वो एक तरीके से भारत के इर्द गिर्द मंडरा रही है, और हमारी रीजनल सिक्योरिटी, हमारी स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी, उसका क्या होगा? कि अब आप देखिएगा कि भारत एक सिटिंग डक है। भारत का इस्तेमाल इरानियन जो मिसाइल्स हैं उनको या तो रिफ्यूल करने के लिए किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि आज भारत सरकार की चुप्पी, क्या ये बिल्कुल एक डेफिनिंग साइलेंस नहीं है? चीख चीख कर ये चुप्पी चिल्ला रही है कि मोदी सरकार अभी भी चुप है, इतनी बड़ी ईरान युद्ध की आंच हमारे बाउंड्रीज पर मंडरा रही है, लेकिन हम कुछ बोल ही नहीं रहे, हमारे पास कोई आवाज ही नहीं है। विश्व शांति के लिए अगर आप खुद को विश्व गुरु मानते हैं, महामानव मानते हैं, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था मानते हैं और दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो आपको दूर, हजारों किलोमीटर दूर भी हो रहा होगा कोई घटनाक्रम, तो उसके ऊपर बोलना पड़ेगा, अपनी टिप्पणी, अपना विचार रखने पड़ेंगे। ये ऐसे नहीं होता है कि आपके बिल्कुल आपके बगल में, और वो आपके मेहमान थे, वो लोग जो ईरानियन जो शिप था, नेवल शिप, वो आपका मेहमान था, और आप विशाखापट्टनम से वो अपना जो नेवल एक्सरसाइज थी कई कंट्रीज की, उसको करके और वाया श्रीलंका वापस अपने कंट्री जा रहे थे ईरान वो, और उस दौरान में उनको निशाना साध के किया गया है। तो आपके घर में एक तरीके से, बिल्कुल आपके पड़ोस में इस तरीके का ये हुआ है, और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस टाइम चिंता जाहिर की जा रही है। एस्केलेट हो सकता है कि ये जानबूझ के इंडिया को इसमें खींचने की, आओ भाई आओ, तुम भी आओ, तुम कैसे चुप बैठे हो, तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये इनडायरेक्टली इनको इनवाइट करने की एक चाल हो अमेरिका की, कि ताकि इंडिया भी कूद पड़े। दूसरी बात इसमें एक ये चीज भी आती है कि क्योंकि उनको लगता है कि ये इलाका, यहां से देखिए ये जो एरिया है, जिस एरिया में ये सब हुआ है, ये वर्ल्ड ट्रेड के बहुत क्रूशियल इलाका है। चाइना का तो बहुत सारा ही ट्रेड यही से जाता है, और अभी चाइना ने अपने जो रिफाइंड ऑयल वगैरह का जो एक्सपोर्ट है उसको स्टॉप कर दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट, इन्हीं कारणों से, क्योंकि उनको बनाया जाएगा निशाना। आप देखिए, क्योंकि ईरान ने वहां पे जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां से केवल चाइना की शिप्स को निकलने की इजाजत दी है जो वहां से क्रूड ऑयल लेके जाएंगे। तो उसका बदला यह हो सकता है कि चाइना से निकलने वाले शिप्स के ऊपर हमला हो, और अगर चाइना से निकलने वाले शिप्स पे हमला होगा तो भारत के तो बिल्कुल पड़ोस में पटाखे बम छूट रहे होंगे कि मुसलमान कंट्री के ऊपर आक्रमण हुआ है तो हमें चुप रहना है, क्योंकि इससे हमारा वोट बैंक कंसोलिडेट होगा, हिंदू वोट बैंक। आप मान लिया आपकी बात, लेकिन आप तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में शिया मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश में हैं, और करते हैं आप शिया मुसलमानों को जो कहते हैं कि उनको खुश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। आप शिया मुस्लिम क्लैरिक्स, जो आपके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे मोहन भागवत मिलते हैं, आप जाते हैं शिया मुसलमानों की मस्जिदों में, आप दरगाहों पे चद्दर वगैरह चढ़वाने जाते हैं, तो आप मतलब शिया मुसलमान डोमेस्टिकली तो आप उनको प्लीज करने की कोशिश करते हैं, और एक जब शिया कंट्री के ऊपर हमला हुआ है, और जबकि उसके साथ आपकी पुरानी टाइज है, न केवल ट्रेड की टाइज है आपकी उनके साथ में, कल्चरल टाइज है, सिविलाइजेशनल टाइज है आपकी उनके साथ। आप नीलू जी, इस वक्त मैं और आप बैठे हो, या जो भी भविष्य वक्ता बोलेंगे या जो दर्शक लिख रहे होंगे, उसमें दुनिया भर के पारसी, फारसी, ईरानी भाषा के शब्द हैं, हजारों शब्द पता नहीं अनजाने में मैं और आप बोल रहे हैं इस टाइम उस भाषा के। ऐसी टाइज है हमारी, और आप क्योंकि मुसलमान है वो इसलिए, और मतलब आपने सब कुछ भुला दिया, और वो भी छोड़ दीजिए मैंने, लेकिन ये जो आपके बिल्कुल पड़ोस में और आपके मेहमान को मार गिराया गया है, उसकी एक फ्रिगेट को मार गिराया गया है, तो आपका उस पर बोलना बनता है। अदरवाइज जो आरोप आ रहे हैं ना कि आपके पोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, इंडिया के पोर्ट्स का, ऐसे आरोप है, मैं नहीं कह रही हूँ ये,
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त भारत के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ईरान का जंगी जहाज़ IRIS भारत आया था और नेवल सरगर्मी में शिरकत के लिए, और ईरान के हुकाम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये जहाज़ भारत का मेहमान था। अब मसला ये है कि यही जहाज़ जब वापसी पर था तो रास्ते में इस पर हमला हो गया, और अब भारतीय मीडिया में भी ये बातें हो रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक मुल्क का मेहमान वापस जा रहा हो और रास्ते में उस पर हमला हो जाए। लेकिन भारत की हुकूमत ये कह रही है कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब हालात कशीदा थे तो क्या वजह थी कि इस जहाज को भारत में रोक कर नहीं रखा गया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं उसकी लोकेशन ही भारत ने दी हो और अमेरिका ने भारत की दी हुई लोकेशन के मुताबिक उस पर हमला किया हो। इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी दें, हम आपको जवाब भी उसका लाजमी देंगे। तो चलिए आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वो चीज तो एक बहुत बहुत सोचने वाली, आपके लिए बड़ा कंसर्न पैदा करने वाली चीज है। मतलब आप इतना बड़ा एक जिसको कहा जा रहा है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए, ऐसी एक घटना हो रही है विश्व के पटल पे और हमारा प्रधानमंत्री चुप है। सवाल दुनिया, हम जो भारतीय जनता है वो आपस में ही बातचीत कर रही है और उसमें क्या होता है, देखिए अफवाहें उड़ती है, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन जाती है, फिर आप लोगों को अरेस्ट करते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, झूठ क्यों, आप डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन। अरे आप बताइए ना अच्छे से, आप सेटिस्फाई कीजिए, जो जनता जो कह रही है उसको सेटिस्फाई कीजिए। लेकिन ये जो आप जो कर रहे हैं, ये नीलू जी, ये यहाँ से जो ट्रेड रूट है, बड़ा वाइटल ट्रेड रूट है जो यहाँ से निकलता है। ये इस वाइटल ट्रेड रूट पे अगर हमले इसी तरीके से शुरू हो गए, वो चाहे ईरान के हो या चीन के हो, जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर ईरान ने केवल चाइना के शिप्स को इजाजत दी है, तो उससे एक, मेरे हिसाब से, मैं तो एक और इसका मतलब निकालती हूं कि क्या कहीं ये युद्ध चाइना की इकोनॉमी को तहस नहस करने के लिए तो नहीं छेड़ा गया है कि यहां से एनर्जी सप्लाई बंद, ऑयल सप्लाई बंद, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वहीं से आता है उनका, और चाइना की इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। तो ये अगर ये ऐसा है और चाइना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि वैसे तो अभी बताया जा रहा है कि ईरान के युद्ध में है चाइना का बैकडोर सपोर्ट है, लेकिन अगर ओपनली ये हो गया तो आप तो बिल्कुल, जब में आते आप बीच में पता चला आपके ऊपर से मिसाइल जा रही है क्रॉस कर करके इंडिया कंट्री को, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। बहुत क्रूशियल टाइम है और बहुत डरने वाला टाइम है। सरकार को, जनता को आश्वस्त करना चाहिए और सच्चाई बतानी चाहिए जी, कि अमेरिका ने बिना सूचना के, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और बिना सूचना के युद्ध को भारतीय सीमाओं तक पहुंचा दिया है। और कम से कम भारत नाराजगी तो जाहिर कर सकता था, तो नाराजगी भी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये कहां लाकर पूरा देश खड़ा। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी किया करें।